नहीं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? A name given to a word based on its job in a sentence. हर एक सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? A group of words is called sentence. ग्रुप That ऑफ वर्ड्स, बस. and no, and meaning, meaning, the meanings. Called A group of words that makes a complete sense is called sentence. yes sir. वर्ड्स का एक ग्रुप जो कि कंप्लीट सेंस, मतलब जिससे कंप्लीट सेंस होता है, मतलब उसका कुछ मीनिंग निकलता है. उस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका कुछ मीनिंग निकलता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं. मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग निकल रहा है उसको सेंटेंस बोलते हैं. तो पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, है ना? 8 है. स्टार्ट करते हैं नाउन से. व्हाट इज अ नाउन? Noun is a naming words of persons, places, and अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज का जो नाम होता है, दुनिया में कोई भी चीज हो, अगर उसका कुछ नाम है तो वो नाउन है. अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. हर एक चीज जिसका कुछ खास नाम है वो नाउन है. हाँ, हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया. तो ये तो सब लोग को याद ही होगा नाउन yes. का जो डेफिनेशन है ना? Sir, skin शो नहीं हो रहा है. हाँ? स्किन शो नहीं. स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. देखिए वो नीचे में भी हो सकता है, एक होगा. हो रहा है, हो रहा है सर, हो रहा है. सर हो रहा है. यस सर, हो रहा है. नहीं हो रहा है सर. हो रहा है सर. हो रहा है बोल रहा है. अभी हो रहा है ओम प्रकाश आपका? ये ट्रेडिशनल बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब ट्रेडिशनल ग्रामर में, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में 5 होते हैं. ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? 5 होता है काइंड्स ऑफ नाउन. कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन, कॉमन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन मटेरियल, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तब एक एक करके देखते हैं. पहला प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? A proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing. किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु, इसके नाम को, मतलब इसके खास नाम को कैसे बोलेंगे हिंदी में? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं. A proper noun is the name of a particular person, place, animal और thing. जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, इतना सारा एग्जाम्पल है. पहला है पर्सन. पर्सन में जैसे राम, जोसेफ, रहीम, सीता, मेरी, लिली, अमित, सुल्ताना, मतलब जो भी है किसी व्यक्ति का नाम, वो हो गया. दूसरा प्लेसेस. प्लेसेस में यानी दिल्ली, मुंबई, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, है ना? बर्धमान, कोलकाता, कुछ भी हो सकता है. दुमका, पटना, कुछ भी. एनिमल. एनिमल का नाम रखता है ना लोग बहुत अपने घर में. बोलता है, हाँ, बोलता है तोता का नाम रखता है मिट्ठू, है ना? कुत्ता का नाम रखता है मोती, टॉमी. बिल्ली का नाम रखता है लूसी. चेतक था ना घोड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक. उसका नाम, एनिमल का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन. बुक या एपिक्स. रामायण, कुरान, बाइबल, महाभारत, ये जो नाम है, द रामायणा बोलता है, द कुरान बोलता है, द बाइबल बोलता है, ये प्रॉपर नाउन है. क्योंकि रामायण नाम का एक ही बुक है, बस. कुरान नाम का एक ही बुक है. लैंग्वेजेस की बात करते हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, जो लैंग्वेज होता है वो
प्रॉपर नाउन होता है। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, द न्यू इंडिया, द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये प्रॉपर नाउन है। फेस्टिवल, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, दशहरा, छठ, सब प्रॉपर नाउन है। डे या मंथ की बात करें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या हिंदी का है जो चैत का महीना, अश्विन का महीना, भादो, सावन, या रमजान होता है उसमें, ये प्रॉपर नाउन है। मोन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स की बात करें तो रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, है ना, ये सब, लाल किला, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार, ये सब जो है ये हो गया प्रॉपर नाउन। फिर रिवर, लेक, सी या ओशंस, गंगा, चिल्का झील, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब है प्रॉपर नाउन। माउंटेन्स, पीक्स, प्लेटूज, माउंट एवरेस्ट, हिमालयाज, कैलाश, तिब्बत का पठार, बोलते हैं ना, ये सब प्रॉपर नाउन है। सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी यानी आकाशीय जो पिंड सब होता है, तो अर्थ, सूर्य, चंद्रमा, सब प्रॉपर नाउन है। डायरेक्शन, डायरेक्शन होता है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये प्रॉपर नाउन है। यानी किसी चीज, खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है, ये खास नाम, जैसे ओम प्रकाश, इसी का, या जो है ना, सब खास नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, Yes. यार रिविजन चल रहा है ना, ये तो पता ही होगा ना सबको नाउन। Yes, sir. Yes, थोड़ा sir. बहुत. व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन वो भी नाम ही है, लेकिन ये किसको नाम दिया गया है? ऐसे व्यक्ति, वस्तु, पशु या स्थान, ऐसे व्यक्ति, वस्तु, पशु या स्थान को जो एक समान क्लास के हैं, या एक एक प्रकार के हैं, या एक श्रेणी के हैं। जैसे कि जानवर, आदमी, लड़का, लड़की, शहर, है ना, शहर, देश, जैसे एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। पर्सन की बात अगर करें तो बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, मतलब एक का नाम नहीं है, ये एक क्लास या फिर एक श्रेणी का नाम है, एक श्रेणी या प्रकार, उसका नाम है बॉय। लड़का, लड़का तो एक नहीं होता है, लड़का तो बहुत होता है, लेकिन वो जिस श्रेणी से बिलोंग कर रहा है, जिस क्लास से बिलोंग कर रहा है, उसको बोलते हैं बॉय। गर्ल, वैसे ही मैन, वुमन, टीचर, टीचर भी तो किसी का नाम नहीं है, टीचर एक श्रेणी है, एक ही टीचर नहीं होता, टीचर तो बहुत सारे होते हैं, बोलता टीचर है, टीचर है, टीचर है। कॉमन, वो कॉमन नाम है, जो पढ़ाते हैं वो टीचर होते हैं, बस कॉमन। स्टूडेंट भी वैसा ही, डॉक्टर वैसा ही, पेशेंट, थीफ, पुलिस, ये पर्सन का नाम हो गया। रिलेशन की बात करें तो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, आंट, नेफ्यू, नीस, ये होता है रिलेशन, ये कॉमन नाम है, कॉमन नाउन है। सर एनिमल, नीस मतलब? भतीजी, भांजी, भतीजी, नेफ्यू मतलब भांजा, भतीजा, है ना, समझे? यस सर। नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा, नीस मतलब भतीजी या भांजी। एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट, इसमें क्या आएगा? काव, कैट, रैट, एंट, स्पैरो, स्नेक, टाइगर, लायन, मतलब जितना भी प्रकार का है जानवर हो या बर्ड हो, हाँ, जैसे कौवा, मैना, तोता, सब, वो एक का तो नाम नहीं है, वो पूरा एक काइंड, एक प्रकार का है वो, मतलब एक क्लास है वो,
उसका नाम है। प्लेस की बात करें तो विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, कंटिनेंट। ये विलेज क्या है? गांव। टाउन शहर, सिटी बड़ा शहर, स्टेट राज्य, कंट्री देश, कंटिनेंट महादेश। ये फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स। इसमें आ रहा है मैंगो, ऑरेंज, लोटस, रोज, टोमेटो, पोटैटो और जितना भी प्रकार का फ्रूट है, जितना प्रकार का फ्लावर है, जितना प्रकार का वेजिटेबल है, सबका जो नाम है वो कॉमन नाउन में आता है ना। कुछ हम लोग को उस दिन डाउट हो रहा था क्या, ये मैंगो और ऑरेंज वाला में कुछ डाउट हो रहा था कि प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। यस सर, अभी भी सर हो रहा है सर। कैसे? चूंकि मैंगो तो सर प्रॉपर नाउन में भी आ जा रहा है ना, किसी मैंगो का एक, नाम। यस। मैंगो तो एक ही तो नहीं होता है, मैंगो तो बहुत सारा होता है। ओके। मैंगो, मैंगो तो मतलब आपका एक प्रकार का फल है। और आपका उसमें किस में बोलेगा तो हो जाएगा प्रॉपर, है ना सर? इसमें भी प्रॉपर नहीं होगा। अच्छा। मतलब जितना भी प्रकार का फ्रूट का नाम है ना, जितना फ्लावर का नाम है, वेजिटेबल का जो भी नाम है, जैसे बोलेगा लंगड़ा आम, तो लंगड़ा आम भी कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि लंगड़ा आम एक तो होगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा आम है एक टोकरी में, उसमें एक लंगड़ा आम है, ऐसा तो नहीं, पूरा सब लंगड़ा ही आम है उसमें। सर तो ऐसे तो किसी का अगर नाम होगा मोहन सपोस्टेड, तो सारे दुनिया में जो भी हाँ मोहन हाँ होगा एक हाँ। तो नाम होगा नहीं, और भी नाम हो सकता है इसके अलावा। अरे एक क्लास में लड़का लोग पढ़ रहा था, सबका नाम तो मोहन नहीं होगा, एक या दो का नाम मोहन होगा। यस सर। और मोहन भी, और हम लोग कैसे बुलाएंगे? मान लीजिए दो दो मोहन एक साथ बैठा हुआ है, हाँ कैसे बुलाएंगे? मोहन फर्स्ट और सेकंड इस तरह से, नहीं, ऐसे रोल क्या नंबर कहते वाइज। लोग? सर स्पेशलिस्ट हाँ के रोल नंबर अकॉर्डिंग वाइज। टाइटल। हाँ छोटा मोहन बड़ा और मोहन। हाँ, उसमें बाइफरकेट कर दे रहा है उसको भी, उसको भी मतलब पता चल रहा है कि हमको बुलाया जा रहा है, वो है उसका, वो प्रॉपर नाउन है। सबका नाम तो मोहन नहीं होगा, सबका नाम ओम प्रकाश नहीं होगा, दो चार लोगों का होगा, या दुनिया में मान लीजिए 1,000 आदमी का नाम ओम प्रकाश होगा, है ना। ये कोइंसिडेंस है। अब ऐसा नहीं हो सकता है, काश हम लोग ऐसा भी देखें कि कोई एक क्लास में सब एक नाम का हो, है? ये सही होगा ना, कोई एक क्लास हो नहीं, ऐसा सब पॉसिबल नहीं है। एक नाम का रहे, तो बढ़िया ही हो जाएगा। हाँ, खैर ये दूसरा बात हम लोग करने लग रहे हैं। हाँ, तो क्या करना है कि ये हो गया, फ्रूट्स का हो गया। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हेड, फुट, मतलब शरीर का जितना भी अंग है आपका, सब कॉमन नाउन है, क्योंकि ये जो अंग है सिर्फ आपके पास तो नहीं है। हाथ आपके, सिर्फ आपके पास तो नहीं, हाथ सबके पास है, पैर सबके पास है, आंख सबके पास है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, बॉडी पार्ट्स कॉमन नाउन है। फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल का जो नाम है वो भी कॉमन नाउन है। थिंग्स जो है, चीजें, पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, टेबल, चेयर, बस, ट्रेन, या जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं जिसका अगर कुछ नाम है वो कॉमन नाउन है। ईयरफोन कॉमन नाउन है, क्योंकि एक ही ईयरफोन तो नहीं है। पेन कॉमन नाउन है, चार्जर कॉमन नाउन है, मोबाइल फोन कॉमन नाउन है ना। ये है। इसमें आपका जेबीएल प्रॉपर नाउन है। ईयरफोन है मेरे पास और जेबीएल का ईयरफोन है, तो जेबीएल है प्रॉपर सर नाउन। सर हाँ अच्छा, ट्रेन में किसी स्पेशल ट्रेन का नाम दे करके बुलाएंगे फिर क्या होगा? हाँ, जैसे ट्रेन है, ट्रेन क्या है? ट्रेन है आपका ये कॉमन नाउन, ट्रेन। तो जैसे लेकिन किसी भी ट्रेन का स्पेसिफिक नाम दे करके बोलेंगे तो हाँ, वो भी देखिए, अब आप बोलेंगे राजधानी एक्सप्रेस, है ना, राजधानी एक्सप्रेस बोलेंगे ना, तो वो भी कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि एक राजधानी एक्सप्रेस तो है नहीं, ढेरी सारी राजधानी एक्सप्रेस है। हाँ, अगर आप ये बोलते हैं कि हावड़ा न्यू दिल्ली 12124 राजधानी एक्सप्रेस, वो है प्रॉपर नाउन। जब आप एकदम जो मतलब उसी का नाम है और किसी का नाम नहीं, जैसे वो नंबर है, उस ट्रेन का जो नंबर है, अगर आप ये बोलते हैं कि 12124 राजधानी एक्सप्रेस,
तो ये है प्रॉपर नाउन। लेकिन सिर्फ अगर बोलते हैं राजधानी एक्सप्रेस तो वो है कॉमन नाउन। समझे? बस भी जैसे है, मान लीजिए दुमका से एक बस चलती है, वो मतलब बहुत सारी बस है, उसका नाम है ओम ट्रेवल्स, है ना, ओम ट्रेवल्स। तो उसको भी कॉमन नाउन हम मान सकते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? 10 उसका 10 बस चलता है उसका, यहाँ पर 10 बस चलता है ओम ट्रेवल्स का, तो ओम ट्रेवल्स कॉमन नाउन है। लेकिन उसका जो नंबर है, अगर बोलेगा J04A 2255, ये प्रॉपर नाउन है। मतलब प्रॉपर सिर्फ उसका ही ये नंबर है, उसका ही ये नाम है, और किसी का भी नाम नहीं है। हेलो? यस सर। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझे? मतलब कि सिर्फ खास, किसी खास का ही हो, और आसपास और किसी का नहीं हो, आसपास और किसी का नहीं। अब एक घर में मान लीजिए एक परिवार है, उसमें एक ही नाम का तो दो, मतलब दो आदमी नहीं होता है, नहीं रखता है यस लोग। बस वैसे ही सोचना है। तो ये हो गया। चलिए, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कलेक्टिव नाउन किसका नाम है? ग्रुप का कोई कलेक्शन ऑफ। ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, या ग्रुप ऑफ जानवर्स हो गया, फॉर मतलब हम ऐसे ही बोल रहे हैं थोड़ा, जानवर्स, हाँ, हाँ, चिड़ियाज, हाँ, तो एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ग्रुप, ग्रुप, तो उस ग्रुप को बोलते हैं कलेक्टिवली, उसका नाम है कलेक्टिव नाउन। मतलब एज वन होल, मतलब बहुत सारा मिला के, बहुत सारा लोग को मिला के, या बहुत सारा चीज को मिला के कोई एक नाम है। जैसे कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं, नहीं स्टूडेंट्स भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए क्लास, जैसे कि क्लास है, अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, तो क्लास क्या है? अभी जो हम लोग का क्लास चल रहा है, इसमें क्लास का मतलब क्या है? Group of students. Noun. ग्रुप ऑफ यस स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग अ टीचर, टीचर भी है क्लास में, है ना। यस सर। जैसे एग्जांपल ही देख लीजिए, क्राउड, क्राउड नाम है, किसका नाम है? लोगों, लोगों का, भीड़ का, का मतलब भीड़, उत्तेजित भीड़। हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ही है ये, लोगों का समूह, क्राउड है। फ्लीट, फ्लीट किसको बोलते हैं? अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स, लिखा हुआ है नीचे में देखिए। शिप्स यानी जो जहाज होता है, वो सब का कलेक्शन, जो बहुत सारा शिप एक साथ खड़ा रहता है, उसको बोलता है फ्लीट। आर्मी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स। हाँ, आर्मी तो हम लोग बोलते हैं आर्मी में है, तो समझ जाते हैं ना कि आर्मी, अच्छा अच्छा, यानी कि वो सेना में है। हाँ, बस हो गया। सेना मतलब कि जहां बहुत सारा सिपाही है, हो गया कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। क्लास तो बात हो गई। क्या टीम क्या होता है? व्हाट इज अ टीम? अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स होते हैं एक टीम में, तो 15 प्लेयर मिला के, या वो मतलब एक स्क्वाड होता है 15 प्लेयर का, 15 प्लेयर का एक स्क्वाड होता है, और 11 प्लेयर का एक टीम होता है, अगर क्रिकेट का बात करते हैं तो 11 प्लेयर मिला के एक टीम बनता है, 15 प्लेयर मिला के एक स्क्वाड बनता है, मतलब उसको बोलते हैं टीम। मतलब लोग समझ आता है, अच्छा अच्छा 11 हो है यहाँ पर। हाँ, हर्ड क्या होता है? व्हाट इज अ हर्ड? HERD, हेड, हेड, हर्ड, Group of sheep. ग्रुप ऑफ शीप ना। Collection of, yes, sir. शीप होता है, लेकिन ब्रॉडली अगर बात करें तो जानवर, बहुत सारे जानवर भी होता है, कोई भी जानवर हो सकता है ना। तो शीप तो होता ही है, लेकिन एक ब्रॉडली अगर बात करें तो जानवरों का झुंड होता है, हर्ड। मॉब, मॉब किसको बोलते हैं? Group of people, sir. हाँ, उत्तेजित भीड़ सर। तेजित भीड़, उपद्रवियों का जो भीड़ होता है उसको बोलते हैं मॉब। गैंग, आतंकवादी लोग का एक यस। ग्रुप,
ज्यूरी, व्हाट इज ज्यूरी? सर मॉब समझ में नहीं आया। Group of judges. Group of judges. मॉब होता है मतलब आपका क्या बोलते हैं, उग्रवादी सबका भीड़, जो मतलब उत्तेजित लोग होते हैं, मतलब जो मार उड़ रहा है लोग या हुड़दंग कर रहा है, जो उसको बोलते हैं लिंचिंग मॉब। करते हैं। हाँ, वो मॉब होता है। मतलब लिंचिंग नहीं करता, मतलब वो तो एक उसका ये बना दिया गया आजकल। मॉब मतलब होता है जो उपद्रवी भीड़, जो भीड़ जो उपद्रव कर रहा है। क्राउड मतलब उपद्रव नहीं कर रहा है, मतलब क्राउड जमा है लोग, लेकिन मॉब मतलब उपद्रव कर रहा है लोग। जूरी हो गया पार्लियामेंट। जूरी क्या हुआ? ग्रुप ऑफ Group जजेस। of judges. जजेस, हाँ। पार्लियामेंट ग्रुप ऑफ Member. Member. मेंबर्स, एमपीज या MPs. एमपी। एमपी लोग होते हैं वहां पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद लोग होते हैं जिसको बोलते हैं। कमिटी, कमिटी भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है। कैसा पीपल होता है वो लोग? कांग्रेस कांग्रेस कमेटी या फिर कोई समिति होती है बीजेपी। ना जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी डिसीजन लेना होता है वो लोग मिल के लेते हैं, मतलब बहुत लोग होते हैं उसमें, 5 6 10 20 50 कितना भी होते हैं, वो समिति होता है। फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, सब लोग को मिला के बोलते हैं फैमिली है। बंच, गुच्छा। Group of flowers. हाँ, मतलब आपका चाबी का भी बंच होता है, बंचेस ऑफ ग्रेप्स का भी कीज। बंच होता है, गुच्छा जिसको बोलते हैं। Yes. Example. हाँ, जिसको गुच्छा बोला जाता है। ये हो गया। उसके बाद आपका फ्लॉक। फ्लॉक किसको बोलते हैं? पक्षी का झुंड को बोलते हैं फ्लॉक। पक्षी का ही नहीं, जानवर का भी झुंड को बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है, तो अगर देखिएगा तो फ्लॉक पक्षी का झुंड को ही जनरली बोलता है लोग, लेकिन जानवर के झुंड को भी फ्लॉक के रूप में, मतलब उसको टर्म फ्लॉक भी उसको बोला जा सकता है, बोला जाता है। तो नेशन, व्हाट इज अ नेशन? देश। देश क्या है? Group of states. हाँ, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, सारे स्टेट्स को मिला के एक नेशन बन रहा है। ठीक है। कलेक्टिव नाउन मतलब ऐसा नाम जो कि किसी व्यक्ति या किसी चीज को दिया गया है एज वन होल के रूप में, मतलब पूरा इतना सारा लोग है उसको बोलते हैं क्राउड। इतना सारा आपका गुच्छा है इसका, ये आपका चाबी का गुच्छा बंच है, मतलब नंबर, एक नंबर का नाम है। नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ये तो आप लोग जानते ही होंगे ना ये सब सारा कुछ। ये लोग ज्यादा टाइम फालतू बर्बाद कर रहे हैं क्या? नहीं सर, बहुत सारा कुछ इसमें भी जानने को मिल रहा है हाँ एग्जाम्पल से, क्योंकि इतना हाँ डिटेल नहीं मिला है बुक में सर। हाँ। मटेरियल नाउन की बात करें अगर, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल और सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड। मटेरियल नाउन ऐसा मतलब मटेरियल या सब्सटेंस का नाम होता है जो कि मापा जा सकता है या फिर तौला जा सकता है, लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता है, इसकी गिनती नहीं हो सकती है। समझे? मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन गिनती नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। एग्जांपल है वाटर, मिल्क, ऑयल, घी, हनी, बटर, टी, कॉफी, इंक, पेट्रोल, मीट, वेट, फ्लोर, ब्रेड, पैडी, राइस, ग्राम, पल्स, मतलब ऐसा चीज जो हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन तौल सकते हैं या फिर माप सकते हैं, वो मटेरियल नाउन। सर पेपर एक था सर इसमें। क्या चीज? पेपर। पेपर, हाँ, पेपर को हम गिन सकते हैं क्या? डिपेंड करे सर कौन सा पेपर है वो। वो न्यूज पेपर का बात नहीं हो रहा है, दूसरा पेपर का बात हो रहा है यहाँ। सर फॉर्डर मतलब? चारा, फॉर्डर स्कैम, हाँ, चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव, हाँ, याद है? यस सर। हाँ,
चलिए यहाँ पॉलिटिक्स का बात नहीं करना मेरे को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा एक क्वालिटी है, स्टेट है मतलब सिचुएशन, फीलिंग, फीलिंग मतलब अनुभूति, या आइडिया जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि पढ़िए तो क्या लिखा है नीचे एग्जांपल में, देख पढ़िए कोई क्या लिखा है। एग्जाम्पल: हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ग्रेटनेस, गुडनेस, काइंडनेस, फुलिशनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, वीकनेस, स्वीटनेस, sickness, richness, wisdom, freedom, slavery, bravery, boyhood, childhood, health, wealth, friendship, enmity, honesty, beauty, poverty, love, hatred, हैट्रेड, life, हैट्रेड मतलब hat, घृणा, हैट्रेड। hatred, life, death, laughter, joy, sorrow, knowledge, sleep, fear, youth, heat, truth, etc. बस क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। ये हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिशनल ग्रामर के बारे में, ट्रेडिशनल नाउन के बारे में। नाउन के 5 प्रकार होते हैं ट्रेडिशनली। मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है नाउन का? 3 टाइप का होता है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसको बाद में और भी छोटा कर दिया गया है, सिर्फ काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन छोड़ दिया गया, प्रॉपर नाउन को भी हटा दिया गया। लेकिन ऐसे जनरली बात करें तो प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल यानी जिसकी गिनती की जा सकती है, अनकाउंटेबल यानी कि जिसकी गिनती नहीं की, मतलब जो हम गिन नहीं सकते हैं, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। और ऐसा चीज जो कि हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। और प्रॉपर नाउन तो हम जानते ही हैं, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, डे, मंथ, थिंग, एनिमल, कुछ भी। ठीक है, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है। काउंटेबल नाउन मतलब क्या हो गया? काउंटेबल नाउन किसको किसको मिला के बन रहा है? कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को, है कि नहीं? कॉमन नाउन मतलब लड़का को काउंट कर सकते हैं हम लोग, लड़की को काउंट कर सकते हैं हम लोग, आर्मी को काउंट कर सकते हैं हम लोग, जूरी को काउंट कर सकते हैं हम लोग। अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। लास्ट एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, ये अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग, है ना? ये है अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन ठीक है, काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला के बना है, अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के बना है। क्लियर? डाउट? Yes. अच्छा, अब है हमारा प्रोनाउन। अब है प्रोनाउन। प्रोनाउन, व्हाट इज द प्रोनाउन? कोई और बोलिए, कोई और बोलिए, आप मत बोलिए, कोई और किसी और को बोलने दीजिए। व्हाट इज अ प्रोनाउन? नाउन word which is used नाउन का ही अल्टरनेट सेकंड नेम होगा सर, सेकंड नेम नहीं होगा, तो उसकी used in the place जगह of पे noun. यूज करके The word which you use in the place of a noun is called pronoun. A word is a pronoun is a word used instead of a noun. नाउन के स्थान पर उसका प्रयोग किया जाता है, किसका? प्रोनाउन का। ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, भाई नाउन की जगह पे जो स्टैंड करता है, जो प्रयुक्त होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन,
10 प्रकार का प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये है पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि दे स्टैंड फॉर द 3 पर्सन्स। ये 3 पर्सन के लिए स्टैंड हो रहा है। कौन? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और वी। सेकंड पर्सन क्या है? यू। थर्ड पर्सन है ही, शी, इट और दे। ठीक है, फटाफट पार करें इसको। Yes, sir. बोल रहे हैं इसको फटाफट पार करें, फटाफट पार करें, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, यस सर। है ना। ये इसका नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा उसको अच्छे से देखिएगा, और कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। पजेसिव प्रोनाउन की बात अगर करें तो बोलता ना कि यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। दो चीज है, देखिए। एक हम लोग बोलते हैं दिस बुक इज माइन, हाँ यह किताब मेरी है, और दूसरा बोलते हैं यह मेरी किताब है। देखिए, एक ही चीज बोल रहे हैं, यह मेरी किताब है और यह किताब मेरी है। ये दोनों अलग अलग चीज है। जैसे इंग्लिश में अगर देखें, दिस बुक इज माइन, तो माइन है पजेसिव प्रोनाउन, मीनिंग एक ही है कि यह किताब मेरी है, और दिस बुक इज माइन मतलब यह मेरी किताब है। कितना अंतर है। लेकिन जहां बोले कि दिस इज माई बुक, तो माई हो गया आपका एडजेक्टिव, समझे। माई हो गया एडजेक्टिव, मतलब जहां बोल रहे हैं यह मेरी किताब है, तो वहां पर मेरी किताब जो है वो एडजेक्टिव है। इसमें और एक समझने वाली क्या बात है कि एडजेक्टिव जो है वो आपका नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, क्योंकि उसकी विशेषता को बता रहा है। और ये जो है प्रोनाउन जो है वो लास्ट में लग रहा है, क्योंकि वो विशेषता तो नहीं बता रहा ना। वो दिस बुक इज माइन, ये पोजेशन बता रहा है। पोजेशन किसका है? तो मेरा है। दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारी है। दीज आर आवर्स, ये हमारे हैं। दिस साड़ी इज हर्स, ये साड़ी उसकी है। दो चेयर्स आर देयर्स, वो कुर्सियां उनकी हैं। दिस कार इज हिज, यह कार उसकी है। या अगर दिस इज हिज कार लिखते तो क्या होता? वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता, वो हो जाता है एडजेक्टिव। ठीक है। हेलो, क्लियर हुआ? यस सर। थोड़ा बहुत। यस Yes, sir. The pronoun used to show possession is called a possessive pronoun. ऐसा प्रोनाउन जो possession दिखा रहा है, possession यानी कि मेरा मेरा मतलब हम possess कर रहे हैं उसको, मेरे पास है वो, या आपके पास है, या उसके पास है। हाँ, possession है, मतलब उसी के आपके संरक्षण में है वो चीज। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है और किसी का नहीं। दैट बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है और किसी का नहीं, है ना। पॉजेसिव है वो आदमी। किरण मेरी है, हाँ, किरण इज माइन बोलता है ना। डर देखें आप लोग, यस सर। बस वही है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव था वो बहुत ज्यादा, वही पॉजेसिव प्रोनाउन। याद रखिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब डर, डर मूवी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ। अच्छा, माई सेल्फ है जो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इसमें सेल्फ लग रहा है। और आवर्स अगर है तो उसमें सेल्फ्स लग रहा है। अगर मतलब क्या समझे इससे, कि जो बहुवचन का बात चल रहा है तो उसमें सेल्फ्स लग रहा है, और जो एक वचन यानी सिंगुलर का बात चल रहा है तो सेल्फ लग रहा है, SELF। और प्लूरल है तो उसमें SELVES। क्यों क्यों लग रहा है ऐसा? किसी को पता है क्यों लग रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? Plural में सर, सर एक के लिए और कईयों के लिए।
नहीं मतलब स्वयं के लिए वो बोध हो रहा है। नहीं तो क्यों लग रहा है ऐसा? माई सेल्फ और चलिए योर एक ही है, मतलब तुम भी, तुम का मतलब योर और तुम लोग का भी मतलब योर, लेकिन माई, आवर, हिम, हर, इट्स, इट, ये सब में क्यों लग रहा है? छोड़िए ना, कोई टेंशन नहीं है, वो ऐसे नियम है लगाने का। क्या नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, नियम है लगाने का, लगा दिया। थोड़ा माथा बच्ची नहीं करना हम लोग को। प्लूरल में जो है सेल्फ्स लगाना है, सिंगुलर में सेल्फ लगाना है, खत्म बात। अब क्यों लगाना है वो अपना समझेगा वो लोग, आपका पीटर ड्रकर लोग समझेगा। पीटर ड्रकर बोलते हैं आपका, ये तो मैनेजमेंट का गुरु था। अरे इंग्लिश साहित्य का गुरु कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? किसी को पता है क्या? नो सर। याद तो हमको भी नहीं आ रहा है। इंग्लिश हम भी पढ़े हैं, इंग्लिश में ही ऑनर्स किए हैं। अभी याद आ गया तो थोड़ा देख लेते ना, तो कोई पूछ लिया तो हम भी शर्मिंदा हो जाएंगे, है ना। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हाँ, जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर बोलते हैं उसको। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो है जोफ्री चौसर। हाँ सर ये तो लैंग्वेज में आएगा सर। क्या? ये तो ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं सर, ये लिटरेचर में तो नहीं आएगा। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इंग्लिश लैंग्वेज भी इसी को बोलता है शायद। मेरा भी सर ग्रेजुएशन इंग्लिश से ही था। हाँ, यस सर। तो कौन है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? हमको लगता है वही है, जोफ्री चौसर ही। हाँ, चौसर ही है। यही है सर। लैंग्वेज भी वही है और लिटरेचर का भी वही है यस सर। है ना, जोफ्री चौसर। कौन बोल रहे हैं आप इंग्लिश वाले? प्रभात। प्रभात। जोफ्री चौधरी है सर लैंग्वेज के भी। जोफ्री चौसरी है। तो जी आप कहाँ सर। से किए हैं ग्रेजुएशन? इग्नू से सर, इग्नू से किए हैं? दरभंगा। हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। हाँ 2014 पास आउट है। तो बताइए, आप भी कुछ बताइए, फिर तो आपको बढ़िया नॉलेज होगा। बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नो बारे में सर, बताइए। आप पढ़ा ही रहे थे तो हिमसेल्फ और हिमसेल्फ तो अच्छा तो मैंने पढ़ा ही रहे पूछा। थे। हाँ नहीं ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है कि ये जो है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। कब? जबकि सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है वो वापस सब्जेक्ट पे ही आ जाता है। कोई नहीं समझा? जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया, चोट लगा दिया, मैंने खुद को चोटिल कर लिया। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है सब्जेक्ट, है ना, आई है ना, सब्जेक्ट है। तो आई ने क्या किया? आई ने हर्ट कर दिया किसको? किस पर इफेक्ट आया? आई पर ही, मुझ पर ही आया। हाँ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचा दिया। मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है कहाँ? सब्जेक्ट के ऊपर, आपके ही ऊपर। हाँ, वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स, हम अपनी मदद कर सकते हैं, अपनी ही। मतलब जो भी आपका जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट के ही ऊपर, आपका सब्जेक्ट ही उससे प्रभावित हो रहा है, उस एक्शन से। शी ruined herself, उसने अपने आप को तबाह कर लिया। हाँ, तो अपने आप को किया। ठीक है, जो भी, ये याद रखिए कि ये जो है ये क्या है, क्या क्या है ये? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जब, कब बोलते हैं? जब सब्जेक्ट के द्वारा जो अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उसका प्रभाव सब्जेक्ट के ही ऊपर आ रहा है। अभी आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा जो नोट्स आप लोग को दिया जाएगा ना, तो उसको देखिएगा तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखिए, वो क्या था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? ये वही है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्व्स, यही है। इसको एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। कब बोलते हैं? कब बोलते हैं इसको एम्फेटिक प्रोनाउन? जबकि इसका इस्तेमाल, जब इसका इस्तेमाल
एम्फेसिस डालने के लिए किया जाए, यानी एम्फेसिस डालना मतलब किसी जोर डालो। किसी वाक्य में जोर डाल रहे हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने बाघ को खुद मार डाला, खुद मार डाला, तो खुद पर एम्फेसाइज किया हुआ है, तो यहां पर माई सेल्फ हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ्स, वही है, हमने बाघ को हमने खुद ही मार डाला। ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा। तो यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बोलते हैं तो ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये हिमसेल्फ और नीचे जो देमसेल्फ है, इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं हम लोग। दे देमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा। हाँ, अगर बोलेंगे ना प्रॉपरली, अगर बोलते हैं तो वो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब पर एम्फेसाइज हो रहा है, मतलब उस पर हम थोड़ा जोर डाल के बोल रहे हैं, है ना। यानी कि इसी माई सेल्फ या आवर सेल्फ का ही ज्यादा महत्व है इस सेंटेंस में। एम्फेटिक प्रोनाउन इसी को बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन used to point out the object or objects to which it refers is called a demonstrative pronoun। जैसे this, that, these और those, ये चार है demonstrative pronoun। हाँ, this is a boy, demonstrate कर रहा है ना कि हाँ ये लड़का है। that is a girl, वो दूर में जो खड़ी है ना वो लड़की है। these are oranges, ये जो है ना यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ ये ऑरेंज है। those are dolls, उधर जो है ना देखो वहां पर जो है ना वो डॉल है। ऐसे जो बोलते हैं ना पॉइंट आउट करके, उंगली दिखा के बोलते हैं, अगर वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ ये वो है, ये वो है। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे सर हैं, है ना, ये दामोदर नदी है। हाँ, तो दिस, दैट, दीज और दोज, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। छठा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। An indefinite pronoun refers to persons or things in a general way and does not refer to any person or thing in particular। indefinite pronoun क्या होता है कि ये किसी पर्सन या चीजों को जनरल वे में रेफर करता है। जैसे कि somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब जान तो नहीं रहा है किसने चुराया, जनरली बोल रहा है कि किसी ने चुरा लिया यार। somebody has stolen my pen, तो somebody है indefinite pronoun, जो मतलब पता नहीं हमको या हम बोल नहीं पा रहे हैं, जनरली हम बोल दे रहे हैं भाई anyone can beat me, सॉरी anyone can beat him, कोई भी उसको पीट सकता है। some are gentle, कुछ भद्र लोग हैं। all are foolish, सभी बेवकूफ हैं। none of the above, बोलते ना, इनमें से कोई भी नहीं। जनरल वे में बात कर रहे हैं, कोई पर्सनल कुछ बात नहीं हो रहा है, जनरल वे में बात हो रहा है। nobody can do this, many of them got jobs, मतलब इन जो जॉब्स में बैठे थे इनमें से कई लोग को जॉब मिल गया। कई लोग बोल रहे, कई लोगों को मिल गया। तो वो ये इसको याद रखना है कि somebody, anyone, some, all, none, nobody, many, one must not praise oneself, किसी को अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर वन भी है इंडिफिनिट प्रोनाउन। नथिंग इज परफेक्ट, कुछ परफेक्ट नहीं है। एनी ऑफ यू कैन टेक इट, तुम में से कोई भी इसको ले सकते हो। ये है इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर? डाउट? यस सर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर और नाइदर, ये जब प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। When each, either and neither are used as pronouns, they are called a distributive pronoun। Example, ये देखिए, ये जो नोट्स है ना मेरे पास, जो नोट्स हम खुद से बनाए हैं, इसको मतलब ये हम कहीं से मिला नहीं हमको, हम मेरे पास जो भी नोट्स होता है मेरा खुद का बना होता है। ये ऐसा हम बनाया है ना कि अगर मान लीजिए हम अगर पढ़ाए भी नहीं ना आपको, आप इस नोट्स को देख के आपको समझ में आ जाएगा चीज। क्या ओम प्रकाश, आपको क्या लगता है? यस सर, इसीलिए तो बोले सर, ऐसा हाँ, मिल नहीं हाँ। रहा था, एक जगह कलेक्शन किया हुआ है आपका सारा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा ही किया था कि आपको ये नहीं कि अगर हम नहीं बता रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, वैसा नहीं है।
एकदम आराम से समझेंगे आप। इंग्लिश इतना थोड़ा बहुत तो कोई भी समझ लेता, समझे? तो ईच, आइदर और नाइदर जब प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त किया जाए उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। किसको? ईच, आइदर और नाइदर को। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से कोई दोषी है, यही होता है ना। ईच ऑफ यू इज गिल्टी मतलब क्या होता है? तुम सभी लोग दोषी हो, कि तुम में से कोई एक दोषी है? एक होगा सर। तुम में से नहीं, हर कोई, सब सब अच्छा सब कोई। तुम में से सभी, सभी। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से सभी गिल्टी हो। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई भी ये किताब ले सकते हो। हाँ, कोई भी, तुम में से कोई भी ले सकते हो। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, दोनों लड़कों में से कोई भी एब्सेंट नहीं था। ठीक है, तो ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। कब? तब जबकि ये प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द बॉयज क्वारल्ड विद ईच अदर, लड़के एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, या दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस दिया, यानी कि आपका क्या बोलते हैं उसको, एविडेंस को क्या बोलते हैं? सबूत। तो ईच अदर और वन अनदर ये होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा है। ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नवा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ए नाउन या प्रोनाउन going before and relates the said noun or pronoun to a group of words coming after। उसको छोड़ दीजिए, एग्जांपल देखिए। who, whom, whose, which, what and that are used as relative pronoun। how? अब कंफ्यूज हो गया लोग को, कैसे? एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, यह वो किताब है जो मुझे दी गई है, दी गई थी, है ना। तो दैट जो यहां पर इस्तेमाल हो रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन के, इसको रिलेट कर दे रहा है। ये थोड़ा बहुत वो इंटरजेक्शन, ये सॉरी वो उसके जैसे काम कर रहा है ना आपका, किसके से काम कर रहा है? दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, कंजंक्शन जैसा लग रहा है ना थोड़ा बहुत, फिर कंजंक्शन जैसा Yes, नहीं है। sir. हाँ, लेकिन कंजंक्शन जैसा नहीं है। दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी, ये वही किताब है जो मुझे दी गई थी। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, वह लड़का, रिलेट कर रहा है उसको, अपने आप से रिलेट किया उसने। क्या? वह लड़का जो खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज, वो कुर्सियां जो टूट गई हैं वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज, यह वही लड़का है जिसकी प्रशंसा सभी करते हैं। तो ये याद रखना है कि हु, होम, हुज, विच, व्हाट और दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे किया जाता है ये थोड़ा आप देख लीजिएगा एग्जांपल आप लोग। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये सबसे सिंपल है। द प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे हु आर यू, हु, विच, whom, what, whose, ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सवाल पूछा जा रहा है। तो हु आर यू, विच इज योर बुक, whom डू यू लव, what इज योर फादर्स नेम, whose इज दिस अम्ब्रेला। ये जो WH वर्ड्स है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए अब टाइम भी Yes, हो sir. गया, टाइम भी हो गया, अब हम लोग विदा लेते हैं आज के लिए।